हम क्या कि जब आपका जो अवतल दर्पण होता है, ये आपका अवतल दर्पण है जिसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर ही क्या होता है, आपका वक्रता केंद्र होता है, ये हो गया वक्रता केंद्र है। और इसी पर क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, ये हो गया मुख्य फोकस है। और इस परावर्तक पृष्ठ का जो मिड पॉइंट है, ये यहाँ पर क्या हो गया है, पोल हो गया है, मतलब ध्रुव हो गया है, ठीक है। अब ये नियम क्या कहता है, चौथा वाला, कि जब कोई प्रकाश किरण है, ये जब ध्रुव पर गिरेगी, ध्रुव पर गिरेगी, तो ये जो प्रकाश किरण ये मेन एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रही है, टकराने के बाद ये जो किरण जाएगी, ये मुख्य अक्ष के साथ उतने ही डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये वाला जो एंगल था पहला वाला, ये तो आई है, और ये क्या है, आर है। आपने परावर्तन का नियम पढ़ा होगा कि जो आपका आपतित आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगी, ठीक है। तो ऐसे आएगी और ऐसे ही चली जाएगी। मतलब आने वाली किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाएगी, जब वो जाएगी तो मुख्य अक्ष के साथ उतने ही डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। ये हो गया है अवतल दर्पण में, ये लीजिए अवतल दर्पण। और ऐसे ही क्या होगा, उत्तल दर्पण में होगा। ये रहा आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, दसी हुई सतह पर क्या होती है, पॉलिश की होती है, ठीक है। और ये क्या हो गई है, इसकी मेन एक्सिस हो गई है, मुख्य अक्ष ये हो गई है। और आपको पता है कि मुख्य अक्ष पर क्या होता है, आपका फोकस होता है, ये लीजिए मुख्य फोकस ये है। और ये हो गया वक्रता केंद्र। मतलब उत्तल दर्पण में पीछे की तरफ क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है और वक्रता केंद्र होता है, ठीक। अब परावर्तक पृष्ठ ये करेगी उभरी हुई सतह, तो ये किरण ऐसे आएगी, ये आ रही है ऐसे किरण, ठीक है। तो ये जितने डिग्री का यहां पर एंगल बना रही है, जब ये जाएगी तो उतने ही डिग्री का एंगल ये होगा आपका, ठीक है। मतलब ये हो गया है क्या, आपतन कोण आई, और ये क्या हो गया है, परावर्तन कोण आर हो गया है। इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, मतलब कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। तो ये होते आपके 4 पॉइंट इसके बारे में, किरण आर के लिए अवतल व